मोक्ष्या कवचेना वकुण्ठ्या ओम अनंताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मश्रोपरि गोरख सिद्ध पुरुषाय नमः गोरख सिद्ध पुरुषमूर्तये नमः गोरख सिद्ध पुरुषाय नमः ओम अनुष्या देवी अंबिका समेत अत्रि मगर्ष्यासनाय नमः अनुष्या देवी अंबिका समेत अत्रि मगर्षि मूर्ति अत्रि मगर्षि नमः காப்பான கருவுரார் போகன அகத்தீஸ்வர சகல பேர் சொல்லுங்க ஒவ்வொரு சித்தர் பேர் மட்டும் சொல்லுங்க विश्वामित्र मगर्ष्यासनाय नमः विश्वामित्र महर्षि मूर्तये नमः भोग मगर्ष्यासनाय नमः भोग महर्षि मूर्तये नमः वशिष्ठ मगर्ष्यासनाय नमः वशिष्ठ महर्षि मूर्तये नमः भृग मगर्ष्यासनाय नमः भृग महर्षि मूर्तये नमः करूरार मगर्ष्यासनाय नमः करूरार महर्षि मूर्तये नमः सट्टनादर मगर्ष्यासनाय नमः सट्टनादर महर्षि मूर्तये नमः कोंगण मगर्ष्यासनाय नमः कोंगण महर्षि मूर्तये नमः कमलमुनियासनाय नमः कमलमुनि मूर्तये नमः ब्रह्मसिद्ध पुरुषासनाय नमः ब्रह्मसिद्ध पुरुष मूर्तये नमः मच्चमुनि ऋष्यासनाय नमः मच्चमुनि ऋषि मूर्तये नमः नंदिदेव ऋष्यासनाय नमः नंदिदेव ऋषि मूर्तये नमः गोरख ऋष्यासनाय नमः गोरख ऋषि मूर्तये नमः पतंजलि ऋष्यासनाय नमः पतंजलि ऋषि मूर्तये नमः इडेकाड ऋष्यासनाय नमः इडेकाड ऋषि मूर्तये नमः चंडिकेश ऋष्यासनाय नमः चंडिकेश ऋषि मूर्तये नमः व्याघ्रपाद ऋष्यासनाय नमः व्याघ्रपाद ऋषि मूर्तये नमः काकभुजंड ऋष्यासनाय नमः काकभुजंड ऋषि मूर्तये नमः तेरय्यर ऋष्यासनाय नमः तेरय्यर ऋषि मूर्तये नमः तिरुमूलर ऋष्यासनाय नमः तिरुमूलर ऋषि मूर्तये नमः पुलत्तीसर ऋष्यासनाय नमः पुलत्तीसर ऋषि मूर्तये नमः रामदेव ऋष्यासनाय नमः रामदेव ऋषि मूर्तये नमः अड़ुगण्ण चित्तर ऋष्यासनाय नमः अड़ुगण्ण चित्तर ऋषि मूर्तये नमः पुन्नाकीसर ऋष्यासनाय नमः पुन्नाकीसर ऋषि मूर्तये नमः पांबाट्टि सिद्धासनाय नमः पांबाट्टि सिद्ध मूर्तये नमः कुदंबी सिद्धासनाय नमः कुदंबी सिद्ध मूर्तये नमः वल्ललार ऋष्यासनाय नमः वल्ललार ऋषि मूर्तये नमः सर्वसिद्धासनाय नमः सर्वसिद्ध पुरुष मूर्तये नमः भोग ऋषये नमः गोरख ऋषये नमः अगस्त्य ऋषये नमः ओम रुद्रोग्नव्यो रुद्रो विश्वाभुवनादेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तप्यसे भोजे मशन्तमुखं हृदये सर्वप्रचोदयात् सर्वसिद्ध पुरुषमूर्तये नमः कुम्भमध्यवाक्य आवाहन स्थापन सन्निधान निरोधनादि कुंडला कुंडला गात्रया धेनु मुद्रां नमस्कार मुद्रां प्रदर्श्य अर्घ्यं दत्त्वा कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः दिव्यमंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति मंत्रपुष्पं समर्पयामि मूलमन्त्रं जप्त्वा प्रार्थ्य देवदेव जगन्मयां श्रावजेत् राजनं बोलुंटन्ना उदरत रोज अग्नि आराम जी नो यार कष्टवान यार அப்படி எடுங்க அடவா யாரந்தே வாங்க ஐயா
கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருங்க எனக்கு போலாம் உள்ள போலாம் இருங்க பாப்பா திரும்பிக்குமா அப்படின்னு விளம்புங்க குறுக்கு வந்தீங்கன்னா எப்படி பார்க்க முடியாது வேலை இருக்கு சாமி போனை கொடுங்க सोमजेत उद्भाय नमो जगन्याय च बुद्धियाय नमो सौभ्याय सत्याय नमो याम्याय च क्षेम्याय नमो वर्ध्याय च कल्याय च नमो श्लोक्याय च साराय नमो वन्याय च क्षकाय च नमो श्रवाय च प्रणश्रवाय च नमो आश्रेनाय च असुरथाय नमो दण्डभ्याय च हनन्याय च नमो दुष्टवे च प्रमुजाय च नमो दुताय च प्रहिताय च नमो निजङ्गिने च सुदिवदे च नमो दीप्ते च वे चायुधे च नमो स्वायुधाय च ओम पद्मासनाय नमः विमलासनाय नमः विमलासनस्योद्वे ग्लां ग्लौं गणपत्यासनाय नमः ग्लां ग्लौं गणपति मूर्ते नमः ग्लां ग्लौं गणपतये नमः मणि महालक्ष्मीम्बिकासनाय नमः मणि महालक्ष्मीम्बिकामूर्ते मणि महालक्ष्मीम्बिकाय नमः ओम आदित्याय नमः ग्रहदेवतासनाय नमः आदित्याय नमः ग्रहदेवतामूर्ते आदित्याय लोपामुद्राम्बिका समेत अगस्तीश्वराय नमः गोरखसिद्धपुरुषासनाय नमः गोरखसिद्धपुरुषमूर्ते गोरखसिद्धपुरुषाय नमः पुरुषाय नमः भोगऋषये नमः मच्छमुनि ऋषये नमः पांबाटी सिद्धासन सिद्धमूर्ति काकी उदंबे सिद्धासन नमः रामदेव ऋषये नमः पुलतीश्वर सिद्ध ऋषये नमः करूरा सिद्ध ऋषये नमः धन्वंतरी मगर ऋषये नमः तिरुमूलर ऋषये नमः पुन्नाकीसर सिद्ध पुरुषाय नमः कोंगण सिद्ध पुरुषाय नमः
चट्टमुनि ऋषये नमः कालांगिनाथ सिद्ध पुरुषाय नमः पुलिपाणि सिद्ध ऋषये नमः विश्वामित्र सिद्ध ऋषये नमः भोग सिद्ध ऋषये नमः वशिष्ठ सिद्ध ऋषये नमः भृगु महर्षि सिद्ध पुरुषाय नमः कोंकण महर्षये नमः सट्टनादर ऋषये नमः मच्चमुनि सिद्ध पुरुषाय नमः नंदीदेवर सिद्ध ऋषये नमः गोरक्कर सिद्ध ऋषये नमः पतंजलि सिद्ध ऋषये नमः व्याघ्रपाद सिद्ध ऋषये नमः कमलमुनि सिद्ध ऋषये नमः मच्चमुनि सिद्ध ऋषये नमः लोक महर्षि देवताभ्यो नमः सिद्ध ऋषये नमः यो रुद्रो अग्नं यो अप्सुजोडदेशो रुद्रो विश्वापूर्णावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु गणानान्त्वा गणपतिं वामके कविं कवीनामुपसर्वतमं ज्येष्ठासमुद्रां सदस्या नमस्कारं द्रां प्रदर्श्य पद्ममुद्रां प्रदर्श्य निरोधारकिं दत्वा स्वागतं ते गजाननेति विज्ञाप्य वत्सरस्य स्वागतं देवेन द्वैपावि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् होमावसानकं तावत् प्रीति भावेन वर्णयस्मिन् सनदिर्भव सुप्रसन्नो प्रदो स्वामिन् प्रसीद विज्ञाप्य स्वागतार्किं दत्वा आं प्रजां सरसे ओम शिखां हें वचा ओम नेत्रहस्त्राज नमः वचेन मुद्रां प्रदर्श्य आद्य आचमन अर्घ्यान् दत्वा आत्मदत्वा विद्या शिवदत्वादिपतये गं गणपतये नमः ओम महालक्ष्मीम्बिकायै नमः आदित्याय नमः ग्रहदेवताभ्यो नमः अगस्तीश्वर पुरुषाय नमः इति संपूज्य उन्हें पीठ शक्ति नमः प्रथमा देवताभ्यो द्वितीयां देवताभ्यो तृतीयां देवताभ्यो चतुर्थां देवताभ्यो नमः पंचमां देवताभ्यो पंचमां संगीता आवाहनात् देवताभ्यो नमः विकटासनाय स्वाहा विकटासनस्वरूपे गं गणपते स्वाहा गं गणपते स्वाहा गं गणपते स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा ओम हां सूर्याय स्वाहा चंद्राय स्वाहा अंगारकाय स्वाहा बुधाय स्वाहा बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा शनेश्वराय स्वाहा राघवे स्वाहा केतवे स्वाहा ओम लोपामुद्रांबिका समेत अगस्तीश्वराय स्वाहा लोपामुद्रांबिका समेत अगस्तीश्वराय स्वाहा लोपामुद्रांबिका समेत ओम अगस्तीश्वराय स्वाहा ओम गोरख सिद्धर्षये स्वाहा गोरख सिद्धर्षये स्वाहा गोरख सिद्धर्षये स्वाहा ओम ओम ज्ञानस्कंदासनाय नमः ज्ञानस्कंदमूर्ति ज्ञानस्कंदाय नमः ज्ञानस्कंदाय स्वाहा ज्ञानस्कंदाय स्वाहा ज्ञानस्कंदाय स्वाहा ज्ञान सर्वाभ्यो देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां जगन्नाथ ब्रह्मणः गणपतये स्वाहा देवताभ्य स्वाहा ओम गं गणपतये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा वरवरसकलजनने स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरसकलजनने वशमाय स्वाहा ओम श्री गणपतये स्वाहा महागणपतये स्वाहा गणेश गणपतये स्वाहा वृत्त गणपतये स्वाहा ऊर्ध्व गणपतये स्वाहा श्री गणेशाय स्वाहा वल्लभ गणपतये स्वाहा सिद्धि बुद्धि सिद्ध प्रसन्न महागणपतये स्वाहा भाजुष्वेदसिकद्रुकः संवत्सरोर्वर्णैः नित्यास्ते रुद्रः स्वाहा सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्योऽहं स्वाहा ओम
सां सीं सुं शरवणवो षण्मुख सुब्रह्मण्याय कार्तिकेय पार्वती नंदन स्कंद वरवर सर्वजने सकाय स्वाहा ओम सां सीं सुं शरवणवो षण्मुख सुब्रह्मण्याय कार्तिकेय पार्वती नंदन स्कंद वरवर सर्वजने वशमाने स्वाहा ओम सां सीं सुं शरवणवो षण्मुख सुब्रह्मण्याय महापुरुषाय दूरवाणाय दूरीरूपाय ईशानदाय कृष्णस्वामिने कुमाराय दाराय सन्मुखाय जातवेन्द्राय द्वादशभुजाय राजसात्मकाय शक्तिहस्ताय सुब्रह्मण्याय ओम नमः स्वाहा हिरण्यवर्णां हरणें सुवर्णसृजां चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो महाभागाः महाभगजातवेदो लक्ष्मीं नमकामिनीं यस्सर्वन्यमिन्दे रङ्गामस्वं पुरुषाणः स्वाहा अशुभोर्नर्भजन्ते पद्मेशां प्रवर्णातां योपक्वयस्य स्वाहा चन्द्रां प्रभासां दशातुलं देवसृजन् लोके देवजट्टां द्वारां पद्मिने मे शरणमां प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां तां वृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽपि जातो वनस्पतिस्तं वृक्षोऽपि बिल्वः तस्य वराय तपसान्तराजाच्च वाक्या लक्ष्मीं स्वाहा उभयतुमान् देवसगत्कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोद्विराट् कीर्तिप्रत्यन्तिदातु मे स्वाहा तृप्तिभासावणां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यः भूतिमसमर्पिन् सर्वाणि नेता स्वाहा गन्धद्वारान्तरादर्शाणि तिरुट्टाङ्गरेषणैः ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामेवोपक्रेयस्य स्वाहा मनसक्कामपाकोतिं वाच सत्यवदेवै सुगुणां रूपमण्डलस्य ओम आद्याय समेत देव शुद्धस्व अमृतयं भवावाज संगदे स्वा எல்லாதி போடலாம் நெல்லாது மூணு தடவை சொல்லுங்க சந்திரன் நிஷாகராஜ வித்மகே கலாநாதாய தீமஹி தன்ன சந்திர பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா நிஷாகராஜ வித்மகே கலாநாதாய தீமஹி தன்ன சந்திர பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா நிஷாகராஜ வித்மகே கலாநாதாய தீமஹி தன்ன சந்திர பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா அக்னிரமூர்தாரிவக்ரம் குஜ பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா अंगाराय विद्महे भूमिपालाय धीमहि तन्नः कुज प्रचोदयात् स्वाहा रुद्रो नव्यो भूतकोटिदीनो रुद्रो विश्वाभूषणावेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु स्वाहा लोपामुद्रां विकासमेत अगस्त्यऋषजे स्वाहा यो रुद्रो नव्यो भूतकोटिदीनो रुद्रो विश्वाभूषणावेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु लोपामुद्रां विकासमेत उमा अगस्त्यऋषजे स्वाहा यो रुद्रो नव्यो भूतकोटिदीनो रुद्रो विश्वाभूषणावेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु लोपामुद्रां विकासमेत उमा अगस्त्यऋषजे स्वाहा लोग मगरिषे देवदासी स्वाहा स्वाहा गोरख सिद्ध पुरुषाय स्वाहा गोरख सिद्ध पुरुषाय स्वाहा गोरख सिद्ध पुरुषाय स्वाहा भोगऋषदे स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो ऋषिभ्यो स्वाहा अगस्तीश्वराय स्वाहा लोपामुद्रां विकासि स्वाहा स्कंद ओम अस्त्र महागणपति महालक्ष्मी नमो गादे गादे मंदे मंदे अहोरासायं स्वाहा पुरत्रा 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 घोर घोरत्रा दुरुपा दुरुपा नमो गादे गादे मंदे मंदे अहोरासायं स्वाहा पुरत्रा 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 घोर घोरत्रा दुरुपा छटा छटा भजन भजन गादे गादे मंदे मंदे अहोरासायं स्वाहा ओम श्लेम पम सुमुंबट पाशुपदास्त्राय स्वाहा ओम श्लेम पम सुमुंबट पाशुपदास्त्राय स्वाहा श्लेम पम सुमुंबट पाशुपदास्त्राय स्वाहा ओम श्लेम पम सुमुंबट पाशुपदास्त्राय स्वाहा ओम श्लेम पम सुमुंबट पाशुपदास्त्राय हृदयाय स्वाहा अंतरिक्षे भवानि देवाग्निसर्जो जने स्वाहा यादे शिवात्मोर गौरा आकाशने रजान तलवागन प्रजाग्रिसंता विचारसी कुक्षिकाजी स्वाहा अध्यवोचति भक्ता ब्रह्मो दिव्यो विषगे अगस्तियर
தனது ரூபமான சிவரூபம் தான் அகஸ்தியர், வேற யாருமே இல்லை. ஈஸ்வரனே ஞானத்தை எல்லாத்துக்கும் பரப்பணும், ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு யோகத்துக்கு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிருக்கார். அவருக்கு குரு, மகா குருன்னு சொல்லக்கூடிய அகஸ்தியர். அகஸ்தியர் கணங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி. அவர் எல்லாத்துக்கும் குருன்னு சொல்லக்கூடியவர். அவர் லோகத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார். எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காருன்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த காரணத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம் அனுப்பிச்சிருக்காரு. இந்த காரணம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, ஞானத்தை எல்லாத்துக்கும் பரப்பணும், இந்த கலியுகத்தில் ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் இங்கே பழனியில் விட்டு இருக்கிற சுவாமிக்கு பேர் ஞான தண்டாயுத பாணின்னு பேர். இப்போ ஞானத்தை எடுத்துட்டாங்க, ஞானம் எல்லாத்துக்கும் வேண்டாம்னு சொல்லி போட்டு தேவஸ்தானத்தில் ஞானத்தை எடுத்துட்டாங்க. முந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஞான தண்டாயுத பாணின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க, ஞான தண்டாயுத பாணி பழனின்னு போட்டிருப்பாங்க. இந்த ஞானம் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுங்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அதற்கு மேலே ஒருபடி மேலானது இந்த ஞானம். விஷயத்தை உணரக்கூடியது. நான் அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை ஒழிச்சு நான் யார் என்ற ஒரு விஷயத்தை உள்ளேருந்து வெளியில் கொண்டாடக்கூடியது இந்த ஞானம். இந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு சுப்பிரமணியரே இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கார். அதனால் இந்த பூமிக்கு பேர் ஞான பூமின்னு பேர். இந்தியாவுக்கே மொத்தமாக ஒரு என்ன பேருன்னா தர்ம கர்ம பூமின்னு பேர். தர்மங்களும் கர்மங்களும் இங்கே செஞ்சுட்டே இருக்கணும், இது தர்ம கர்ம பூமின்னு அதுக்கு பேர். இந்த மாதிரி விசேஷமான ஒரு க்ஷேத்திரம் இந்த பழனி. இந்த பழனி இந்த யோகத்தில் வீட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த யோகம் செய்த பெரிய பாக்கியம்னு சொல்லணும். அந்த ஞானத்தை அடையக்கூடிய இங்கே வந்திருக்கிற சுப்பிரமணியர், அதே இடத்துல இந்த மகா யாகம் நடைபெறுறது. இந்த யாகம் யாரை நோக்கி எந்த குறிக்கோளுக்கு நடைபெறுகிறது அப்படின்னா அகஸ்தியருக்கோசரம். அகஸ்தியர் இந்த பக்கம் தெற்கு திசையை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கார். ஞானத்தை பரப்புறதுக்கு வர்றார், தான் யார் அப்படிங்கிற உணர்த்துறதுக்கு வர்றார். வர சொல்ல அவருக்கு சில கர்மாக்கள்லாம் இருக்கு. யாருக்கு? அகஸ்தியருக்கு சில கர்மாக்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அவர் செய்யலை அப்படின்னா அவருக்கு கல்யாணம் ஆகலை. கல்யாணம் ஆகாதனால கர்மா செய்ய முடியல. கர்மா செய்யறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தர்ம பத்தினி. மனைவி இல்லாமல் எந்த காரியம் செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அந்த சாஸ்திர பிரகாரம் அகஸ்தியர் ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்றார். என்னோட கர்மாக்கள் எல்லாம் செய்யணும், அதனால நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்கிறார். உடனே சொல்றார், இந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணு இருக்கு, ராஜாவோட பொண்ணு, அவர்கிட்ட போய் கேளு, உனக்கு தருவார் அப்படிங்கிறார். அங்கதான் இருக்கார் லோபாமுத்திரன். அப்புறம் கல்யாணம் பண்றார். எது கல்யாணம் பண்றாருன்னா கர்மாக்களை செய்ய முடியல. அவர் அப்படியே வனத்துல போயிட்டு இருக்கார். பெரிய ஆலமரம் அரசமரம்லாம் இருக்கு, இங்கே நிறைய பபால்லாம் தொங்கிட்டு இருக்கு. இந்த பபால்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்குது. என்னப்பா சிரிக்கிற, ஏன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறார் அகஸ்தியர். நீ எல்லாம் சரி, நீ எல்லாம் படிச்சிருக்க, ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்க, உங்கள் பிதர்களுக்கு கர்மா பண்ணுறதுக்கு உனக்கு யோக்கியதை இல்லை, தானங்கள் தர்மம் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு யோக்கியதை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. இன்னும் இப்படி சொல்லிட்டேங்க அப்படிங்கிறார். தான தர்மம் பண்ணுறதுன்னா நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், சம்சாரி ஆகணும். 4 விதமான அனுஷ்டானங்கள் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானஸ்தபத்தவம், சந்நியாசம். அந்த லோகத்தில் வரணும். சரியா கிரிய யோகம் ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் இந்த கிரியைகளை முதல்ல நீ செய்யணும். அதனால நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அந்த கர்மத்தை பண்ண முடியுங்கிற. ராஜாவை போய் கேட்குறார் அகஸ்தியர். என்ன கேட்குறார்? உன் பொண்ணை என்னை கொடுன்னு கேட்குறார். தாராளமாக நான் தானம் பண்ணி கொடுக்குறேன், கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு அந்த அரசர் தானம் பண்ணி கொடுக்குறார். அப்போ கல்யாணம் ஆகுது. கல்யாணம் ஆகி அப்புறம் கர்மாக்கள்லாம் பண்ணுறார். அவர் கர்மாக்களை அடையப்படுத்தி அவர் ஞானத்தை அடையிறார். யார்? அகஸ்தியர். இந்த ஞானத்தின் அதிபதி யாருன்னு கேட்டேன்னா மகா கணபதி, ஞான ஸ்வரூபி. அவர் கேதுன்னா ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். அதுக்கு அதிபதி யார்? மகா கணபதி. இந்த மகா கணபதியை பிரார்த்தனை பண்ணுறார் சுப்பிரமணியர், எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும், ஞானத்தை கொடு அப்படின்னு. அதனால் மகா கணபதியோட அனுக்கிரகத்தினால அவருக்கு ஞானம் கிடைக்கிது. எங்கே? பழனியில் கிடைக்கிது. அந்த ஞானத்தை தேடி இங்கே வந்திருக்கார் சுப்பிரமணியன். அந்த மாதிரி ஞானத்தையும் கர்மாக்களையும் தானங்களையும்
இப்போ அன்னதானம்லாம் பண்ண போகிறேன், ஒரு பலன்லாம் இந்த தானத்தில் சேர்ந்துடும். தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம்பா. பசிக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஞானத்தை அனுசரித்து பண்ணக்கூடிய பூஜைகள் இது. இந்த அகஸ்தியர் இங்கே வீட்டிருக்கார். இது அகஸ்தியர் நாடு ஜோதிடம்னு பேர். லோகத்தில் இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் என்னென்ன நடக்க போகுது, யார் யார் எப்போ இப்படி இருப்பாங்க, யார் யார் எப்போ இப்படி இருக்கணும், யார் யார் என்ன தர்மங்களை கடைப்பிடிக்கிறாளோ இந்த தர்மங்களை அவாவாக கடைப்பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சத்தியம். தர்மம் பிராமண நாட்டம் இருக்கணும், வைசிய நாட்டம் இருக்கணும், சூத்திர நாட்டம் இருக்கணும், சத்திரியன் மாதிரி இருக்கணும். அந்த லோகத்தை வகுத்து வச்சிருக்க இதெல்லாம் அவாவா தொழில். இந்த தொழில் அனுசரித்து தான் எல்லா ஜாதிங்கிற பேரெல்லாம் வந்தது. அவாவா கர்மாக்களை உணர்ந்து அவாவா காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அப்படி செஞ்சால் ஞானத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிற சுவாமியோட அனுக்கிரகம். அது முன்னிட்டு இந்த மகாகணபதி யோகத்துலேயும் மகாகணபதி வந்திருக்கார், சுப்பிரமணியர் வந்திருக்கார், நவக்கிரக தெய்வதைகள் எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்க. இப்போ நீ எல்லாரும் மனசில் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. அவன் மனசில் என்ன குறைகள் இருக்கோ அதை போல் நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை வேண்டி வரக்கூடிய அந்த அகஸ்தியருக்கு நம்ம இந்த ஆகுதி கொடுக்க போகிறோம். எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த மந்திரங்கள்லாம் ஜபிக்க சொல்ல சுவாமி வந்துடுவார் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதனால இந்த பூர்ணாவதி நடக்க சொல்ல நீ எல்லாரும் மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு லோகா சமஸ்தா சுகியோனா பகந்துன்னு சொல்லுவா. லோகத்தில் எல்லாரும் சேம சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பூரா நடைபெற போகிறது. ஹரஹர நம பார்வதி பதையே. சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. அப்படி போட்டு தட்டிலே போட்டு கோடி சித்தர் சாபம் சகல சாபம் அகலும் சகல தோஷமும் நீங்கும் சகல விஷமும் கரையும் சகல வியாதியும் தீரும். நசி நசி மசி மசி பசி பசி அசி அசி உசி உசி மண் மண் சிவ स्वाहा ओम नमः शिवाय. नवकोटि सिद्धर सावम सकल सावम अगलum सकल दोषमुम नींगुम सकल विषमum करयum सकल व्याधियुम तीरुम. नसि नसि मसि मसि बसि बसि असी असी उसी उसी मन मन सिंह स्वाहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. पुष्पं वेदा भगवान् प्रजावान् भगवान् जगयं वदं गं वेदमुं बोधं नाव பங்குள்மாரி ஆடவீதி மருகல் நிலாவிய அமைந்த சொல்லாய் செங்கையால் புகழ் செல்வமல்கு சேகோல் செங்காட்டம் உடையதனுள் கங்குள் விலங்கிரி
வைத்திடும் மாறன் மகன் அப்பொருள் திருப்புய மறையானே மத்தளவயிரனே உத்தமி போதவனை மத்தவில் மலர்கோடு பணிவேனே முத்தமிழடைவினை முப்புரகிரி தன்னில் உட்பட எழுதிய முருகோனே முப்புறமேனி செய்த அச்சிவனுரகம் அத்தனை பொழி செய்த அதிசீரா அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணி படு அப்பொன மதையிடமாகி அக்குற மகளோடு அச்சரு முருகனே அக்கனை மனவரு பெருமாளே அத்தையரது கொடு சுப்பிரமணி படு அப்பொன மதையிடமாகி அக்குற மகனுடன் அச்சரு முருகனே அக்கன மன ஒரு பெருமாளே 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 அதல ஜனவே தவழ்ந்து அழகு பெறவே நடந்து இளைஞனாய் அவனிதனிலே பிறந்து அதல ஜனவே தவழ்ந்து அழகு பெறவே நடந்து இளைஞனாய் அருமலனே மிகுந்து குதலை மொழியே புகழ்ந்து அதிவிஜமதாய் வளர்ந்து பதினாராய் சிவகலைகளாகமங்கள் மிகவும் மறைவோதும் அன்பர் திருவடிகளே நினைந்து துதியாமல் தெரிவையர்கள் ஆசை மிஞ்சி வெகு கவலஜாயுழன்று திரியும் அடியேனையுன்றன் அடி சேராய் மௌனௌபவேசம்பு மதியருகுவே நிதும்பை மணிமுடியின் மீதணிந்த மகதேவர் மணமகிழவே நனைந்து ஒரு புறமதாக வந்த மலைமகள் குமார துங்க வடிவேலா பவனி வரவே துகந்து மதிலீசனே திகழ்ந்து படியதிரவே நடந்த கடல் வீரா பரமபதமாய செந்தில் முருகனவே முகந்து பழனி மலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே பழனி மலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே பரமபதமாய செந்தில் முருகனவே முகந்து பழனி மலை மேல் அமர்ந்த பெருமாளே பார்வதி அரியவரியம் அற்புதம் அமிர்தானந்த சித்ரூபம் அமுல்ய மூலமாசிரிய சர்வமங்கள சம்பூர்ணம் சதாஸ்மர முகம்புஜம் சர்வாகஷ்ண சாநித்யம் மம சத்குரும் ஆசிரியே. ஓம் குருச்சரணம். கண்களில் ஒளியாகி கருத்தினில் பொருளாகி எண்ணமதில் நினைவாகி இதயமதில் அன்பாகி என் உடலுக்கு துணையாகி என் உள்ளத்தில் நிறைவாகி என் செயல் யாவும் உனதாகி என்னை நடத்தும் வழியாகி என்னுள்ளே நீயாகி உன்னாலே நானாகி என்னை ஆளுகின்ற தேவனாகி என் குருநாதனின் தாளே போற்றி என் குருநாதனின் தாளே போற்றி. 5 இலக்கணம் தந்த அகத்தியரே சித்த வேட்கை கொண்ட சிவயோகியே கடலுண்ட காருண்யரே கும்பமுனி குருவே சரணம் சரணம் சரணம். ஐயா கூட உள்ள இருக்காரு.
षदेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमावेदाचोपसंवत्सरम् दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽन्नः केतुर्दशामे सर्वावस्थाङ्गदो विवाह स्मरेत् साम्बमेशानं सवाक्याभ्यन्तरशुचिः पूर्ववस्सुव पूर्ववस्सुव पूर्ववस्सुवः अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणं समस्तपापक्षेत्रम् अगस्तीश्वरपादोदकं पावनं शुभम् नमदां करुणासागराय च कौपीनदण्डहस्ताय गन्धर्वायुधवासिने भीतिनिवाराय शान्तकारनिरोधिने ज्ञानप्रदाय शान्ताय श्रीस्कन्दगुरवे नमः प्रसादेन सर्वाभीष्टवासिद्धिरस्तु दीर्घमायुः